अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैल्शियम की कमी और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कि आजकल देखा गया है कि 70% से ज़्यादा जो औरतें हैं उनको वो कैल्शियम की कमी का शिकार हैं, और इस कैल्शियम की कमी की वजह से वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे चंद बातें शेयर करूंगा और आपको होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए जो कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। तो दोस्तों, मैं आपका होम्योपैथी डॉक्टर नवीद अजीज संधू, न्यू लाइफ होम्योपैथी क्लिनिक, यमुनाबाद, लाहौर से आप सबसे मुखातिब हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो कैल्शियम है ये हमारे बदन का बहुत ख़ास किस्म का, बहुत अहम किस्म का ये मिनरल है, तो मेरा ख्याल है ये कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ देखा जाए, हमारी हड्डियों की मजबूती के साथ साथ हमारे दांतों की मजबूती जो सी है वो भी कैल्शियम की वजह से है। कैल्शियम जो सा है बेसिकली हमारे जो नसें हैं, हमारी वेन्स जो सी हैं, उनकी सर्कुलेशन में भी एक अहम किरदार अदा करता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल रेंज जो है वो कैल्शियम की वो कितनी होनी चाहिए जो हमारे बदन में जिसके बायस हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 8.8 से लेके 10.7 तक जो है इसकी नॉर्मल रेंज है। 8.8 टू 10.7 mg/डेल इसकी नॉर्मल रेंज है। और अगर दोस्तों 8.8 से इसकी रेंज जो इसका लेवल है वो कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो आपकी बॉडी में है वो कैल्शियम की कमी आ रही है। इसकी दोस्तों इस बात को हम देखें तो इसको इंग्लिश में हम हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। तो ज़्यादातर हमारे लोग जो से हैं वो खुराक इस्तेमाल करते हैं जिनमें कैल्शियम ना हो या कम मकदार में हो। तो इस वजह से भी जो है वो कैल्शियम जो हमारे बदन में वो उसकी कमी हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी कैल्शियम की कमी है वो उसके लिए सबसे जो ख़ास चीज़ है वो क्या चीज़ है। दोस्तों, हम दूध का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बहुत कम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो दूध नहीं पीते, और दूध ना पीने की वजह से जो कैल्शियम है वो हमारे बदन में उसकी कमी आ जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दूसरी चीज़ क्या है कि कैल्शियम का एब्जॉर्ब ना होना। जब सही तरीके से कैल्शियम हमारे बदन में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उस वक्त याद रखें कि जो विटामिन है, विटामिन डी की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी जो सी हमारी बढ़ जाती है। कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता सही तरीके से, उसकी कमी आ जाती है। तो इसके साथ साथ हम तीसरी चीज़ अगर देखते हैं तो वो हार्मोनल चेंजेस है कि मुख्तलिफ एज में, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि 12, 13, 14 साल की उम्र में जो हार्मोन्स जब चेंज होते हैं फीमेल्स में, तो उस वक्त जो कैल्शियम है इसकी कमी आ सकती है। ये एक टाइम होता है। और दूसरे टाइम जो है वो 40 से 45 साल की उम्र है कि जब 40 से 45 साल की उम्र में औरत पहुंचती है, लड़की पहुंचती है, तो उस वक्त जो है वो भी इस दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है हमारे बदन में कैल्शियम कम हो जाता है, उसकी मकदार कम हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा, ये बात करूँगा कि आप दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे जो पहली चीज़ है वो हमारे बदन में जो इसकी कैल्शियम की कमी की वजह से जो साइन हमें मिलता है वो बैकिक का मिलता है, जो हमारी कमर में दर्द होती है। हमारी कमर में दर्द
वो कैल्शियम की कमी की वजह से आ सकती है। और इसके साथ साथ हमारी हड्डियों में दर्द होती है, हमारे मसल्स में दर्द होती है, हमारी उंगलियों की हड्डियों में दर्द, हमारे घुटनों में दर्द, हाथों की इसकी मूवमेंट में दर्द होती है, ठीक है, हमारे मसल्स में दर्द होती है। फिर उसके बाद दोस्तों जो कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे बदन में नमनेस आ जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ मेमोरी लॉस जो सी है वो भी कैल्शियम की वजह से होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं लोग, ठीक है, वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। दोस्तों ये कैल्शियम के कमी की वजह से जो साइन और सिम्टम्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कि कुछ बीमारी जो सी हैं ऐसी होती हैं जिनमें कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है, ठीक है, इसमें कैल्शियम की मिक़दार कम हो जाती है। तो मैं आपसे अभी होम्योपैथिक मेडिसिन आपसे डिस्कस करूंगा कि इनमें क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो कल्केरिया फॉस 200 पोटेंसी में आप सुबह के टाइम 2 से 3 बूंद आप डायरेक्ट ज़ुबान पे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करती है। जो आपकी बॉडी की हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो कल्केरिया फॉस 200 में आप डेली की इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ कल्केरिया कार्ब है, ये ऐसी मेडिसिन है जो मोटे पेशेंट हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, हेल्दी पेशेंट हैं, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। कल्केरिया कार्ब 200 पोटेंसी में, ये भी आप दोपहर के टाइम अगर आप इस्तेमाल करें 4 से 5 बूंद आप डायरेक्ट ज़ुबान पे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसके साथ साथ तीसरी मेडिसिन आपसे मैं डिस्कस करता चलूँ, होम्योकाल टैबलेट है SBL कंपनी की। तो इसको आप इस्तेमाल करें 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, आप इसको रूटीन में इस्तेमाल करें। तो ये इंशाल्लाह आपको जो कैल्शियम की कमी है उससे आप जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। आपकी कैल्शियम की कमी इन मेडिसिन से भी पूरी होगी। और अगर इसके साथ साथ अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप बेहतरीन नताइज हासिल करेंगे। तो आज का ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ एक बेल का बटन है, उसको दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप तरीक़ा होम्योपैथी से फ़ायदा होते रहें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।